नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और मार्केट क्लोजिंग के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लोजिंग अगर आज आप देखेंगे तो पूरी तरह से मार्केट में सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है। अगर आप सेक्टोरल देखेंगे तब भी आपको पूरा सेलिंग का माहौल देखने को मिलेगा। इंडाइसेस वाइज अगर आप देख रहे हैं तो हर इंडाइसेस में ही अच्छी खासी सेलिंग का माहौल हमें देखने को मिला है। सबसे पहले NSE के एडवांस डिक्लाइन का नंबर अगर आप देखेंगे तो 1167 शेयर जो है वो तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। तेज़ी मतलब ग्रीन क्लोजिंग। इसके अलावा 1582 शेयर जो है आपको रेड क्लोजिंग में देखने को मिलेंगे। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आधे % के आसपास जो है वो गिरावट देखने को मिली है। अगर इसको आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो लगभग 75 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 150 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम बात करते हैं तो आधे % से ज़्यादा की गिरावट रही है, यानी पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 320 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी 100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग आप देखेंगे 75 से 80 के बीच में जो है वो पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 आज लगभग आधे % के नीचे देखने को मिला है और मिड कैप 50 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आधे % से ज़्यादा की जो है वो गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे निफ्टी के इंडाइसेस सभी में गिरावट रही। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो आधे % के आसपास गिरावट, यानी अगर पॉइंट वाइज आप देख रहे हैं तो लगभग 270 अंकों की गिरावट रही। BSE 100 की हम बात करते हैं तो लगभग 80 अंकों की गिरावट रही। BSE 200 और 500 की हम बात करते हैं तो 0.35% के आसपास दोनों में गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा BSE मिड कैप और स्मॉल कैप की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक में 183 अंकों की गिरावट रही है BSE मिड कैप में, और BSE स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो 150 अंकों की गिरावट हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिला है। सेक्टोरल की तरफ चलते हैं और अब हम बात करेंगे सेक्टोरल कैसे जो है वो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। सेक्टोरल में निफ्टी ऑटो की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 1% के आसपास गिरावट, यानी पॉइंट वाइज आप देखेंगे तो लगभग 222 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी IT की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 307 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। निफ्टी PSU बैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 22 पॉइंट की गिरावट रही, और फिन सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है वो 50 पॉइंट के ऊपर गिरावट हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। निफ्टी फार्मा फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी FMCG आज फिर आपको 1% ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा ग्रीन क्लोजिंग के साथ, यानी पॉइंट वाइज अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 530 पॉइंट की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मेटल हो गया, रियल्टी हो गया, मीडिया हो गया, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो फ्लैट टू निगेटिव क्लोजिंग ही देखने को मिली है। तो इस तरह से मार्केट में अगर हम निफ्टी FMCG को छोड़ देते हैं तो हर जगह जो है वो सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिला है। टॉप गेनर की लिस्ट निकालते हैं और निफ्टी 200 में अगर आप टॉप गेनर देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको CG पावर देखने को मिलेगा। CG पावर के बाद फिर कोलगेट की अगर हम बात करते हैं तो कोलगेट में अच्छी खासी जो है वो आपको आज 3% के आसपास तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अब इन सभी के पीछे अगर आप देखेंगे CG पावर को लेकर एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि ये जो चिप है उसका अनाउंस करने वाले हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप है उसका। इसके अलावा अगर आप कोलगेट देखेंगे तो जो GST रिफॉर्म का एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है वो FMCG सेक्टर पर और इसका प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी तेज़ी काफ़ी दिनों से क्या 2-3 दिन से हमें बनी हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा टॉप गेनर की लिस्ट अगर आप देखेंगे, स्कॉट कोबूटा हो गया, आपको 2.5% ऊपर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्पिरिट आपको 2.5% के आसपास ऊपर। येस बैंक आपको 2.5% के आसपास ऊपर। ITC की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2.5% के आसपास तेज़ी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो टॉप गेनर की लिस्ट में ट्रेंड, एशियन पेंट, एवेन्यू सुपरमार्ट, लार्सन, वोल्टास, गेल, अपोलो टायर्स जैसे शेयर आपको टॉप गेनर की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। टॉप लूज़र की बात करते हैं तो BSE लिमिटेड 3.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी आप देखने को मिली है। लगभग 3000 के आसपास इसका हाई ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला था शायद, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और लगातार अगर आप देखेंगे सेलिंग का प्रेशर इसमें बना हुआ देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करते हैं तो 3.5% नीचे रहा। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद फिर SJVN अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2.5% की गिरावट रही। अशोक लीलैंड की बात करते हैं तो 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। फिर टॉप लूज़र में आपको वरुण बेवरेजेस देखने को मिल जाएगा, रिलायंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। रिलायंस की आज AGM हुई, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आया वो है कि फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर 26 की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ में जियो का IPO जो है वो आने वाला है। इसके अलावा फिर LIC, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, रेल विकास यानी RVNL जैसे शेयर जो है आज आपको टॉप लूज़र की लिस्ट में हमें देखने को मिलेंगे। निफ्टी 200 में
52 वीक हाई की अगर हम बात करते हैं तो आज किसी ने नहीं लगाया, और लो की अगर हम बात करते हैं तो RVNL और REC दोनों ने नया जो है वो 52 वीक लो आज जो है वो लगाया है। तो ये थी आज की मार्केट क्लोजिंग। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।